डियर स्टूडेंट, आज मैं सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के दूसरे पाठ वन एवं वन्य जीव संसाधन को समझाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अनेक जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के विशालकाय स्तनधारियों जैसे हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। अब हम इस लेसन को बिंदुवार समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध देश है और विश्व की सारी उपजातियों की लगभग 8% संख्या यहाँ पर पाई जाती है। अनुमान है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। इनमें से अनेक उपजातियाँ नाजुक अवस्था में हैं, अर्थात वह लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें प्रमुख हैं चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल आदि। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वह है जातियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार भारत में जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें नंबर 1 है सामान्य जाति। सामान्य जातियों से तात्पर्य है कि इन जातियों की संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि का वृक्ष। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा ज़्यादा है, अर्थात इनमें से जो प्रमुख जातियाँ हैं वह हैं काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। तीसरी जो जाति का जिसमें बंटवारा किया है वह है सुभेद जातियाँ। ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या घट रही है और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती ही रहती है। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। उसके बाद अगला है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये लुप्त होने वाली जातियों की श्रेणियों में इनका विभक्तीकरण किया गया है। अगला है जो अगला बिंदु है वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के कारण, अर्थात ये लुप्त हो रहे हैं या ये विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो वो प्रमुख कारण हम लोग उसको देखते हैं। नंबर 1 है मनुष्य प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर वनों तथा वन्य जीवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन इत्यादि प्राप्त करता है, जिससे वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया जाता है। अर्थात मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें दूसरे प्रमुख कारण और हो सकते हैं, जिनमें हैं बड़ी विकास परियोजनाएं। जो सरकार के द्वारा बड़ी विकास की परियोजनाएं लगाई जा रही हैं, उसके लिए भी वनों को या फिर इन वन्य जीव जंतुओं को प्रभावित होना पड़ता है और धीरे धीरे वह विलुप्त होने के कगार पर आ जा रहे हैं। स्थानांतरी खेती, यानी कि वह खेती जो वनों या अन्य जातियों को काट करके बनाई, जिस पर खेती की जाती है, स्थानांतरी खेती कहलाती है। खनन, यानी कि अत्यधिक मात्रा में जब खनन कार्य किया जाता है। अगला है पशुचारण एवं ईंधन और अत्यधिक जनसंख्या। ये वनस्पति जात और प्राणी जात के कम होने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। दूसरा है जैव विविधता के कम होने के कारण। तो नंबर 1 है इसमें वन्य जीव के आवास का विनाश। नंबर 2 जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। नंबर 3 पर्यावरणीय प्रदूषण और नंबर लास्ट है जंगल की आग, दवानल। अगला बिंदु है इसमें भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। अब हम भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं।
तो इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं, अनेक कार्यक्रम इसमें चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य आवासों का कानूनी संरक्षण, जंगली जीवों के लिए व्यापार पर रोक लगाना आदि प्रमुख है। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार इसके लिए स्थापित किए गए हैं। अब हम इसमें वन्य जीव के संरक्षित करने के लिए जो नेशनल पार्क और अन्य वन विहार सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं नेशनल पार्क, उनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि वह कहाँ कहाँ पर भारत में स्थित हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उत्तराखंड से हम इसको शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क इस मैप में दिए गए हैं। नंबर 1 कॉर्बेट पार्क, जो कि नैनीताल और अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। दूसरा जो नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर, जो कि चमोली ज़िले में लगता है। यह भी भारत का नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, जो कि वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं शिवपुरी, बंधवागढ़, कान्हा किसली, पेंच, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं। पूर्वोत्तर में काजीरंगा और यहीं पर मानस नाम का एक नेशनल पार्क स्थित है, वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद राजस्थान के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनमें रणथंभौर, सरिस्का प्रमुख हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको हम भी मैप के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद दक्षिण भारत में हम लोग चलते हैं। उसमें दक्षिण भारत में केरल में बांदीपुर, यहीं पर पेरियार नाम का नेशनल पार्क भी स्थित है, और साइलेंट वैली, ये भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद वनों और वन्य जीव जो ये संसाधन हैं, इनके संरक्षण के लिए भी बहुत सारे उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, जिनमें भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुड़े हुए हैं। और सरिस्काबाद रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य को बंद कराने के लिए संघर्षरत हैं। इसी तरीके से हिमालयी क्षेत्र में अपने उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिससे कई क्षेत्रों में वन कटाई पर रोक लगाने में इसमें वहाँ के स्थानीय गांव के लोग कामयाब हुए थे। तो हिमालय का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में चमोली ज़िले से शुरू किया गया था। इसी तरीके से टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहा है। इन सब कार्यक्रमों के द्वारा इन वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के सामने मैंने रखा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, और आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वह नोट्स के माध्यम से आपको पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।